हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आक्सीकरण अवकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न चैप्टर वाइज ही अपलोड किए जाते हैं। पहला प्रश्न है, आक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वह अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं, और इसमें ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया जब साथ साथ होती है, अर्थात जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक अथवा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड को ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के तरह उपयुक्त किए जाते हैं। तो अवकारक क्या होता है? तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे अवकारक कहा जाता है। और ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है? तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको ऑक्सीकारक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है, क्या है? ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित जो प्रक्रिया है वह ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस का एक उदाहरण है? जो लोहे पर जंग लगता है वह किसका एक उदाहरण है? तो वह ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल के हाइपोक्लोरस अम्ल में ही क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी संयोजी रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है? तो फ्लोरीन में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा एजी और सीयू की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है। जब यह क्रिया होती है उपचयन या ऑक्सीकरण की, तो उसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है
प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। एक और बात जानने वाली है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए। और एक बात जानने वाली है कि ऑक्सीकारक क्या होता है, तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, और वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है वह अवकारक कहलाता है। फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण अवकरण से जितने प्रश्न बन पाए हैं, अर्थात जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उतने तरह के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इससे पहले भी बहुत सारे सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।